आईपीएल का पहला मैच शायकीन के बगैर खेलने का फैसला, पीसीबी का टिकटों की रकम खुदकार तरीके से वापस करने का ऐलान। रिफंड्स का अमल 30 मार्च से शुरू होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और दीगर जराए से की जाने वाली अदायगियां वापस मिलेंगी। टिकट होल्डर्स को रकम वापसी के लिए किसी किस्म की कार्रवाई या दरख्वास्त देने की जरूरत नहीं। रकम की वापसी की मुद्दत मुतल्लिका बैंक या अदायगी के इदारे के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। मैट्रिक का इम्तिहान देने वालों के सर पर परेशानी के बादल मंडलाने लगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की सुस्ती से इम्तिहानी अमला ताहाल तैनात न हो सका। 542 में से सिर्फ 68 मराकज़ के सुपरिटेंडेंट्स ने इम्तिहानी सामान वसूल किया। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को फौरी तौर पर असातिज़ा से ड्यूटियाँ ज्वाइन करने का हुक्म। ड्यूटियाँ ज्वाइन न करवाने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज 27 मार्च से होगा। पावर डिवीजन का सनती सारिफीन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ करवाने पर गौर। सनती सारिफीन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनतों को ऑफ पीक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाएगी। पंजाब असम्बली में किफ़ायत जारी मुहिम का आगाज। स्पीकर की गाड़ी समेत पंजाब असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई। पंजाब असम्बली के सिर्फ ज़रूरी लाइट ऑन, बरकी आलात और गैर ज़रूरी एसी बंद। बिजली के बिल कीमत में माहाना 20 से 25 लाख रुपए की बचत होगी। पेट्रोल कीमत में माहवार 7 से 10 लाख रुपए कौमी खजाने में बचेंगे। कमेटी चेयरमैन के पेट्रोल में 70% और सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कटौती। हर एमपीए की तनख्वाह से माहाना 1,25,000 रुपए काटे जाएंगे। तनख्वाहों की कटौती की मद में माहाना 4 करोड़ 70 लाख रुपए की खतीर रकम बचेगी। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पीआईए का 6 साल बाद लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवाजें चलाई जाएंगी। पीआईए इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से लंदन के लिए 1 परवाज ऑपरेट होगी। मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान ने आईजी पाकिस्तान रेलवेज पुलिस तैनात। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद विसाल फ़खर सुल्तान इससे कबल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। साबिक आईजी राय मोहम्मद ताहिर के बाद रेलवे पुलिस के सरबराह की नशिस्त खाली थी। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों में लिफ्टें खराब, मरीज रुल गए। मियां अस्पताल में खड़ी वार्ड की तीनों लिफ्टें बंद। बुजुर्ग और माजूर मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सर्विसेज अस्पताल के गायनी वार्ड की लिफ्टें भी खराब। हामला खवातीन परेशान। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लिफ्ट की मुरम्मत का काम जारी है, जल्द फाल कर दी जाएंगी। डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड इजलास में मुतअद्दिद पुलिस सर्विसेज अफसरान की तरक्की मौखर। फिदा हुसैन की तरक्की रोक दी गई। आइंदा डीएसपी तक कारकर्दगी मॉनिटर होगी। मोहम्मद आसिफ सिद्दीक की तरक्की मौखर। परफॉर्मेंस वॉच लिस्ट में शामिल मोहम्मद आमिर खान न्याजी, फारूक फैज, डॉक्टर फहद अहमद, शुमैल रियाज मलिक की भी तरक्की मंजूर ना हो सकी। मोहम्मद बाज जफर की तरक्की रूल C7 के तहत रोक दी गई। डॉक्टर अनूश मसूद की तरक्की मौखर। कारकर्दगी मजीद जांची जाएगी। मोहम्मद असद अली चौधरी तरक्की से महरूम। हसन अफजल सुपर सीड की तरक्की की भी मंजूरी ना मिल सकी। महकमा हाईवे का पंजाब के तमाम मैनुअल टोल प्लाजों को डिजिटल करने का फैसला। वजीर तामीरात सुहेब बर्द की ज़ेर सदारत इजलास। 41 टोल प्लाजों की डिजिटलाइजेशन का जायजा। सूबाई वजीर का कहना था कि गाड़ियों पर एम टैग की बदौलत शफाफियत आएगी। ओवर चार्जिंग पर सख्त एक्शन होगा। टोल प्लाजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। फील्ड मार्शल और वजीर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल है। मौलाना ताहिर अशरफी का इस्तेहकाम पाकिस्तान कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को शिकस्त होगी। मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। खित्ते और उम्मत मुस्लिमा के मौजूदा हालात सबके सामने हैं।
पंजाब हुकूमत का नया रिकॉर्ड, सिर्फ 2 साल में काश्तकारों को 30,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी, 20,000 से जायद ग्रीन ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल शुरू, काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर्स भी मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि राइस सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से लागत में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी के ज़ेर सदारत मिसाली गाँव प्रोग्राम का जायज़ा इजलास, CEO पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी खुरम परवेज़ की ब्रीफिंग। ज़ीशान रफ़ी का कहना था कि मरीम नवाज का सोना पंजाब प्रोग्राम के तहत मिसाली गाँव अहम मंसूबा है। पहले मरहले में 485 देहात को मिसाली बनाने का आगाज़ कर दिया गया। देहात के रिवायती छपड़ों की बहाली इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। सीवरेज, वाटर सप्लाई, गलियों की तामीर की स्कीमें बनाई जाएंगी। आलमी मार्केट में सोने के निर्खों में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार, सोना $31 महंगा होकर $4,550 फी औंस पर ट्रेड होने लगा। मकामी सराफा बाजारों में सोना 9,000 रुपये फी तोला महंगा, 24 कैरेट खालिद सोने की कीमत 4,90,000 रुपये फी तोला हो गई। 22 कैरेट सोना 4,49,167 रुपये तोला हो गया। चांदी 200 रुपये महंगी, फी तोला कीमत 9,500 रुपये मुकर्रर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों की देखभाल काबिल दीद है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मरीम नवाज इन इदारों को मजीद बेहतर बनाएंगी। बच्चों की देखभाल के लिए हुकूमती सतह पर मुस्तकिल फंड्स चाहिए। इन बच्चों को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों के लिए तालीम और खेलों का इंतजाम देखकर खुशी हुई। मुखय्यर हजरात की काविशों को सराहता हूँ। इंफरादी और हुकूमती सतह पर मजीद इकदाम की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इंतजाम पर इत्मीनान का भी इजहार। पंजाब असम्बली से जबरी रुखसत के बावजूद सेशन अलाउंस वसूल करने का केस, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन अदालत में पेश। मोहम्मद खान भट्टी के वकला ने बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जमील ने समाअत की। मुलजिम मोहम्मद खान भट्टी को परवेज इलाही ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली तैनात किया था। हाई ऑक्टेन की कीमत में 200 रुपये फी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत और ओगरा को फरीक बनाया गया है। हाई ऑक्टेन की लेवी 100 से बढ़ाकर 300 रुपये करने से महंगाई बढ़ गई। दरख्वास्त का मतन। 2 अफराद के कत्ल के मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत ने मुलजिमान काशिफ और हारून की सजाए मौत कालादम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अबरकुल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ताखीर से FIR के इंदराज शकूक को जन्म देते हैं। मकतूलीन के पोस्टमार्टम के वक्त में भी तजाद पाया गया। प्रोसिक्यूशन बगैर शकूक व शुबहात के केस साबित करने में नाकाम रही। तहरीरी फैसले का मतन। मेंटल हस्पताल शादमाद में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। मेंटल हस्पताल में जेर इलाज मरीज एम्बुलेंस लेकर शाहदरा पहुंच गया। वाकई का ड्रॉप सीन उस वक्त हुआ जब मरीज ने अस्पताल पहुंचकर अमले से खून लेने का अजीबोगरीब मुतालबा किया। पूछताछ की गई तो मरीज ने शादमान से एम्बुलेंस चलाकर लाने का इतराफ़ किया। पुलिस ने एम्बुलेंस बरामद करके मरीज को दोबारा तहवील में ले लिया।